राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अयोध्या कांड के पश्चात तुलसीकृत रामायण में अरण्य कांड आता है और अरण्य कांड का शुरुआत दंडकारण्य से होता है, जो चित्रकूट के बाद मध्य प्रदेश की सीमा से शुरू होती है और ये सीमा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवेश करती है। तो चलिए आज समरी एपिसोड का भाग 4 आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और इसमें चित्रकूट के वो भाग जो मध्य प्रदेश में आते हैं, उसमें आपको मार्कंडेय ऋषि का आश्रम, ये मारकुंडी रेलवे स्टेशन के नज़दीक है और रेलवे स्टेशन से न जाकर यदि आप मारकुंडी बाज़ार तक जाते हैं तो ये मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही है। तो वहाँ पर मार्कंडेय आश्रम में भगवान श्री राम ने मार्कंडेय ऋषि से भेंट किया था और वास्तविकता यह है कि दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने अपने भक्तों और ऋषि मुनियों से मिलने का प्रयास किया है और मिलने के बाद उनके पूजा पाठ हवन विधि में उन्होंने अपनी सहभागिता दी है और साथ ही साथ उन्हें आश्वस्त किया है कि हम असुरों से इस धरा को विहीन कर देंगे। उसके बाद आप चित्रकूट की ही सीमा में जमुनाई में सबरी वाटरफॉल, फिर अमरावती आश्रम और साथ ही साथ विराद कुंड। ये विराद नाम का एक राक्षस था। जब कभी कोई यात्री चित्रकूट से सतना की तरफ जाता था तो वो उसे मार के खा जाता था। भगवान राम भी उसी रास्ते से आगे आए और उन्होंने विराद नामक राक्षस का वध किया और वहीं पर विराद कुंड आपको देखने को मिलेगा। ये सतना की सीमा में है। साथ ही साथ विराट को मारने के बाद भगवान ने अपने तरकस धनुष बाण पुष्करणी तालाब में धोया था, जिसे आज भी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें स्नान करते हैं। और ये पुष्करणी भी मारकुंडी रेलवे स्टेशन से अगला स्टेशन है, वहाँ पड़ेगा। लगभग मारकुंडी से ये 8 किलोमीटर के दायरे में है। और फिर विराद कुंड से सरभंग आश्रम, और सरभंग आश्रम में ऋषि सरभंग से उन्होंने भेंट किया है। और साथ ही साथ सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम उसी के पास में बना हुआ है। और सतना में एक जगह है रक्सेलवा, रक्सेलवा में माता सीता की रसोई है। और इस तरह से फिर एक मंदिर और भी है जिसको अश्वमुखी या घोड़ामुखी मंदिर का नाम दिया गया है। यहाँ पर भी भगवान राम
गए थे और माता का दर्शन किया था। तत्पश्चात सतना की सीमा पार करने के बाद अब अगला आता है पन्ना घाटी। पन्ना में अगस्त मुनि का आश्रम जो तिहरी तालुका में है वो देखने को मिलेगा आपको। और फिर तत्पश्चात अग्नि जिह्वा, ये अगस्त मुनि के भाई थे और उनके नाम पर यह आश्रम बना हुआ है, अग्नि जिह्वा आश्रम, पन्ना जिले में ही। और इसके बाद सिद्धा पहाड़ भी उसी रास्ते में सतना और पन्ना के बीच में है। और एक जगह है सलेहा पन्ना में, वहाँ पे सिद्ध बाबा आश्रम है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। पन्ना जिले के पहाड़ी खेरा गांव में बृहस्पति कुंड है और इस कुंड में गुरु बृहस्पति ने बहुत यज्ञ किए और यहाँ बृहस्पति आश्रम भी उन्होंने बनाए। साथ ही साथ यहाँ पर उनके शिष्य भी बहुत रहे और राम जी के समय में राम जी स्वयं बृहस्पति जी से मिलने यहाँ पर आए। और यह जगह वाकई में पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही रमणीक जगह है। और पन्ना जिले में पहाड़ी खेरा गांव से ये 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है बृहस्पति कुंड। पन्ना जिले में भगवान का ऐसा लगता है कि प्रवास कुछ ज़्यादा ही था। पन्ना जिले का एक गांव है जिसका नाम है सारंगधर। यहाँ पर भगवान श्री राम ने असुरों से विहीन करने के लिए पृथ्वी पर अपने सारंग को टेक कर और एक शपथ लिया कि हम असुरों से विहीन कर देंगे इस धरा को। और साथ ही साथ यहाँ पर एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष का एक खासियत क्या है कि वो बड़े होके उसके पत्ते दोने के आकार के हो जाते हैं। और ऐसा लोगों का मानना है कि इस गांव सारंगधर के वट वृक्ष में अजीब शक्ति है, जहाँ यहाँ पर जो भी ध्यान करता है बड़े अच्छे से यहाँ ध्यान लगता है। और इसके बाद पन्ना के बाद अब आता है मैहर जिला। मैहर में बड़ा अखाड़ा, उसके अंदर ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना हुआ है। बड़ा अखाड़ा भी देखने लायक है और मंदिर भी देखने लायक है। तो ये राम वनगमन में ये मैहर भी शामिल है। इसके पश्चात अब हम आते हैं उमरिया। उमरिया कटनी जिला का एक सटा हुआ जिला है और यहाँ पर दशरथ घाट है जो मानपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। उमरिया का एक बाजार है मानपुर, वहाँ से 14 किलोमीटर है, जहाँ पर सई नदी के संगम पर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था और इसलिए यहाँ भी लोग श्राद्ध करने जाते हैं। अब इसके बाद वहाँ का सटा हुआ जिला है शहडोल। शहडोल में सीतामढ़ी गंधिया अमझोर नाम का एक जगह है, जहाँ पर आप ये जगह देख सकते हैं सीतामढ़ी। और यहाँ पर भगवान राम पहुँचे और शहडोल जिला भी भगवान राम वनगमन का एक पार्ट बन गया। फिर उसके बाद उमरिया जिले में ही बांधवगढ़ प्रोजेक्ट टाइगर है और उसी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही ताला बांधवगढ़ नाम का एक जगह है अंदर। और अंदर ये जंगल के बीच में है और ऐसा लोग बताते हैं कि केवल रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर जाना सुलभ होता है। तो यदि भगवान राम का दर्शन करना है तो रामनवमी और जन्माष्टमी का दिन आप पहले से ही सुनिश्चित करके और बांधवगढ़ प्रोजेक्ट टाइगर में आप जाइए, वहाँ भगवान राम का ही दर्शन करने को मिलेगा। अदरवाइज इस जगह पर अंदर अभयारण्य होने के कारण जाना दुर्गम है। तो चलिए इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और आपको लिए चलते हैं भरभरा आश्रम। ये कटनी और जबलपुर के बीच में भरभरा आश्रम बना हुआ है। तो इस तरह से भरभरा आश्रम भी देखने लायक है और इसका दिव्य भव्य स्थान अपने आप में बहुत ही सुंदर है। और ये सारे के सारे जगह आप
मध्य प्रदेश की सीमा में देख पाएंगे। और एक जगह और है जो थोड़ा दूर है, इसका नाम है पासीघाट नर्मदापुरम। नर्मदापुरम अर्थात होशंगाबाद जिला, जिसका नया नाम है नर्मदापुरम। वहाँ पर पासीघाट नाम से भी एक जगह है जहाँ भगवान राम गए थे। होशंगाबाद जिसका नया नाम नर्मदापुरम है, और यहाँ पर माच्छा एक जगह का नाम है। वहाँ से नर्मदा तट को भगवान श्री राम ने पार किया था, और पार करने के साथ ही साथ बिल्वपत्र से, बेल के पत्ती से भगवान के शिवलिंग को बनाकर यहाँ पर उन्होंने पूजा किया है। तो माछा में आप बिल्वपत्र से बने शिवलिंग का भी दर्शन कर सकते हैं। ये नर्मदापुरम में है। जबलपुर पिपरिया नर्मदा तट, वहाँ का नाम, क्योंकि राम जी ने यहाँ से नर्मदा तट को पार किया था, इसलिए इस घाट का नाम ही राम घाट पड़ गया। तो ये है जबलपुर में पिपरिया नर्मदा तट राम घाट। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर ये सारे के सारे स्पॉट पड़ते हैं, और ये अरण्य कांड का एक पार्ट है। तो इस तरह से भगवान राम ने 5000 साल पहले यहाँ के इन स्थलों का यात्रा उन्होंने सपत्नी भैया लखन लाल जी के साथ किया है। और ये जगह वाकई में देखने लायक है। आज हम सभी के लिए ये तीर्थ है, और राम जी के इस पदयात्रा में हम सभी उनके इस स्थलों को देखें, सपरिवार वहाँ पहुँचें, ताकि ये तीर्थ हमारा वास्तविक रूप में तीर्थ का स्वरूप ग्रहण कर सके, और शासन प्रशासन का भी यहाँ पर थोड़ा सा नज़रिया बदले, ताकि वहाँ तक का पहुँच मार्ग अच्छे से बन सके। भगवान राम ने उस समय 5000 वर्ष पहले इन्हीं सब जगहों के यात्रा में स्वयं को समाहित किया है, और उस समय अति बीहड़ जंगल रहा होगा, और राक्षस के रूप में तमाम दुष्ट प्रकृति के लोग वहाँ रहे होंगे, जिनका वध भगवान श्री राम ने ऋषियों को अक्षय दान देने के लिए किया है। तो चलिए इस तरह से मध्य प्रदेश की सीमा को हम पूर्ण करते हैं, और छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।